जितनी मेहनत भाई एक गाड़ी को बनाने में लगती है उससे ज़्यादा मेहनत लगती है भाई उस गाड़ी के वेरिएंट्स को डिसाइड करने में, किस वेरिएंट के अंदर भाई क्या फीचर्स दिए जाएंगे। क्योंकि भाई आजकल वो टाइम नहीं है कि सिर्फ आपने गाड़ी दी और भाई बस अपना 3 वेरिएंट निकाले, बेस, मिड और टॉप। ना 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 ना, अब कस्टमर्स को ज़्यादा चाहिए तो कंपनी भी ज़्यादा देना चाहती है, लेकिन उन ज़्यादा देने के चक्कर में भाई वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बेस, सेकंड बेस, मिड बेस, ठीक है, मिड वाला वेरिएंट आ गया, फिर टॉप वेरिएंट आ गया, फिर सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, इस तरह से करते करते भाई बहुत सारे वेरिएंट्स हो जाते हैं। और कस्टमर्स को देखो वैरायटी तो मिल जाती है, ठीक है, लेकिन एक जो बेस्ट वेरिएंट होता ना कि यार ये वेरिएंट मिल जाए ना अपने को, ऐसा वाला कि इस वाले में ये चीज़ ज़्यादा है, इस वाले में ये है। अब कई चीज़ आपको बेस की अच्छी लगती है, कई चीज़ें आपको मिड वाली अच्छी लगती है और कुछ आपको टॉप वेरिएंट की लगती है। तो इन सबको मिला के एक जो बेस्ट वेरिएंट होता है वो होता है स्टार एडिशन। जी हाँ, जैसे कुछ टाइम पहले महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो का Z8 सेलेक्ट वेरिएंट निकाला था, उसी तरह से अब थार रॉक्स का ये स्टार एडिशन बना है, जो हर किसी को भाई इतना ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ रहा है। इसकी जो सेल्स हैं जो थोड़ी सी स्टैग्नेंट हो गई थी रॉक्स की, वो भाई दोबारा से इंक्रीज हो गई हैं। तो ऐसा क्या डाल दिया भाई महिंद्रा ने अपने इस स्टार एडिशन के अंदर के भाई सब चाहते हैं मैं भी यही स्टार एडिशन लूँगा। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल सब लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से। तो भाई फ्रंट की तो एक नंबर की लुक आ रही है भाई, कितनी बोल्ड और डायनामिक लग रही है भाई गाड़ी। और ये सारा श्रेय जाता है इसके डुअल कॉम्बिनेशन को। अब इस गाड़ी के अंदर आपको ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा। ग्रिल जो है वो भाई परमानेंट ब्लैक कर दी गई है और वाइट ब्लैक के कॉम्बिनेशन में तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। आप सबको भाई ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन समझ में आता है, मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर है। विक्रम भाई हाईलैक्स को ब्लैक वाइट के कॉम्बो में ले आओ। लाएंगे भाई, लाएंगे, थोड़ा सा और कुछ कर ले उसमें, फिर ले आएंगे उसको ब्लैक वाइट के कॉम्बो में। तो जो ग्रिल है भाई गाड़ी की वो आपको ब्लैक ही मिलने वाली है, चाहे आप व्हाइट कलर लो, ब्लैक लो, रेड लो, जो सा मर्जी कलर हो, कलर वही सारे आपको गाड़ी के अंदर मिलेंगे जो ऑलरेडी सारे वेरिएंट्स में आपको मिलते हैं। लेकिन जो ग्रिल है वो आपको यहाँ ब्लैक कलर में मिलेगी। और ये पियानो ब्लैक नहीं है भाई, ये स्पार्कल वाला ब्लैक है। और ब्लैक कलर में भाई आपको ऐसी दिखेगी ये गाड़ी, ठीक है, ऑल ब्लैक। पर ब्लैक से ज़्यादा भाई स्टार एडिशन व्हाइट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक कॉम्बिनेशन बन गया ना। ब्लैक में अगर आपको बिल्कुल स्टेल्थ ब्लैक वाली लुक देनी है ना तो फिर आप ब्लैक ले सकते हो। तो भाई ग्रिल हो गई ब्लैक। यहाँ पे आ गया भाई कैमरा। जी हाँ, इसमें वो वाले फीचर भी आपको देखने को मिलेंगे जो आप टॉप मॉडल के चाहते थे, जैसे 360 डिग्री कैमरा। इसके ORVMs में आपको यहाँ पे देखो कैमरा देखने को मिलेगा। और चाबी सेम रहेगी भाई, चाबी नहीं बदली है। वेरिएंट के साथ चाबी तो ना बदलेंगे भाई। चाबी लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फ्रंट बम्पर की बात करें तो वो आपको जो टॉप वेरिएंट के अंदर डुअल टोन में आता है वो यहाँ आपको मिलेगा। फॉग लैंप्स आपको यहाँ मिलेंगे। लाइट्स सेम सी टाइप जो होती है ना, ये देखो मैं अनलॉक करूँगा, ठीक है, 3 बार जो ये ब्लिंक करती है, 2 बार करती है भाई, सॉरी खो जाती है भाई किसी गाड़ी में, कई बार 3 करती है। हाँ, महिंद्रा की 2 बार है। सेम आपको यहाँ पे LED हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी जो आपके टॉप वेरिएंट में आती हैं। इंडिकेटर्स आपके सेम एज इट इज़ रहने वाले हैं। और उसके अलावा आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये तो भाई सामने से हो गए सारे टॉप मॉडल वाले फीचर, AX7 वाले फीचर्स आपके हो गए। अब आ जाते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे। तो यहाँ आओगे तो भाई आपको अलॉयज तो मिलेंगे AX7 वाले, लेकिन ये मिलेंगे ऑल ब्लैक अलॉय व्हील्स आपका देखने को मिलेंगे। यो ये यो होगा ना, यो। टायर्स भी आपको यहाँ ऑल टेरेन मिलेंगे, लेकिन इनके ऊपर आपको वाइट लेटर नहीं मिलेगा क्योंकि ये गाड़ी जो है ये आपको सिर्फ 2 व्हील ड्राइव के अंदर मिलेगी। हाँ जी हाँ, इसके अंदर आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलता, जैसे स्कॉर्पियो NK Z8 सेलेक्ट में आपको 4x4 नहीं मिलता। और ये इसलिए भी कर रहा है महिंद्रा क्योंकि महिंद्रा भाई इस गाड़ी को ना 4x4 को इतना टारगेट ना करके जो कॉम्पैक्ट सेगमेंट की SUV सेगमेंट है, जहाँ क्रेटा, सेल्टोस, टाटा सिएरा ये सब आती है ना, वहाँ इसको टारगेट करना चाहता है कि वहाँ जो जिन लोगों का 18-20 लाख का भाई बजट है वो लोग इस गाड़ी के ऊपर आए। तो टायर प्रोफाइल सेम देखने को मिलेगी, 255/60R19। उसके अलावा साइड फुट स्टेप भी आपको सेम मिलेगा। ORVMs का मैंने आपको बता दिया। दरवाजे की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा, इससे आप गाड़ी को अनलॉक एंड लॉक कर सकते हो। इंटीरियर पे भी आएंगे, पहले बाहर तो दिखा दूँ। उसके अलावा रूफ वगैरह ये सब एज इट इज़ सेम रहने वाला है। यहाँ पे जो बैजिंग है स्टार एडिशन की वो आपको मैट गन मेटल में देखने को मिलेगी। रियर प्रोफाइल कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। अलॉयज सेम ऑल ब्लैक, कोई कवर वगैरह नथिंग कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे बैक कैमरा आपको मिल गया और ये कैप हो गई अलॉयज की। और पीछे से भाई आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफोगर, वाइपर और पीछे 2 पार्किंग सेंसर विद कैमरा, ये सब आपको मिलेगा। टेल लाइट्स वगैरह ये सब भी
बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। ये रहा वाइपर, और ये देखो जी प्रॉपर आपको जो टॉप वेरिएंट के अंदर कारपेट मिलता है वो आपको यहाँ कारपेट देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ये हुक वगैरह आपके हो गए, और यहाँ पे आपको इसका सबवूफर मिलेगा। हार्मन कार्डन का भाई सिस्टम आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। 12 वोल्ट महिंद्रा भाई पीछे देता है, आगे भी सेम एक 12 वोल्ट भाई महिंद्रा को देना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए। देखो कस्टमर्स की सुन के महिंद्रा चेंज करता है, बदलाव करता है, तो एक ये बदलाव भाई हम चाहते हैं। आप बताओ भाई चाहते हो या नहीं चाहते हो? भाई जिस जो चाहता है ना वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हाँ भाई 12 वोल्ट हमारे को फ्रंट में भी चाहिए, दो जगह तो होना ही चाहिए भाई। अब यहाँ से मान लो आगे वाले टायर में हवा भरनी पड़ गई तो इतनी लंबी तार नहीं होती ना भाई, बंदा क्या करेगा। चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मिरर्स हैं इसके ORVM, ये भाई ऑटो फोल्ड के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जब मैं गाड़ी को लॉक करूंगा, एक बार चाबी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर का निकाल लूँ भाई, चाबी तो मेरी पॉकेट में ही है ये रही। तो ये किया भाई दरवाज़ा बंद, और यहाँ से किया मैंने लॉक, तो ऑटो फोल्ड हो गए, और अनलॉक किया। खुलेंगे नहीं भाई, खुलेंगे कब? जब ये स्विच लगेगा। ये देखो ये गया स्विच और ये खुल गए। ठीक है जी, इसको अभी बंद कर देते हैं। ये तो भाई आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलता है। चाबी को मैं यहाँ अंदर रख देता हूँ, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसका डोर पैड। यहाँ पे देखो भाई पूरा सॉफ्ट टच हार्मन कार्डन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। स्पीकर्स सेम वही हार्मन कार्डन, सारा पूरा सेटअप जो है म्यूज़िक का वो जो टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ मिलेगी। चलेंगे अंदर भी बताऊंगा आपको सारा। उसके अलावा यहाँ पे पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ये मिलने वाला है। लॉक अनलॉक हो गया, डोर का हो गया, एंड आपके पावर विंडो के स्विचेस हो गई, आपकी ORVM की सेटिंग्स होगी। नीचे बोतल से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, और जब हार्मन कार्डन मिल रहा है तो भाई बोतल का तो करना पड़ेगा। बोतल आपको वहाँ ग्लव बॉक्स में स्पेस ज़्यादा मिलेगा, वहाँ आप रख सकते हो। एक और चीज़ है जो आपको यहाँ टॉप एंड वेरिएंट की नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी भी। देखो यहाँ पे जो सीट एडजस्टमेंट है वो आपको मैनुअली मिलेगी, और मेरा भी ये मानना है भाई कि जो मैनुअल सीट है ना वो कहीं ना कहीं बेटर रहती है यार। फटक से अपना आगे पीछे कर ली, और रोज़ रोज़ किसको हाइट लेवल एडजस्ट करना। अगर भाई ड्राइवर सेम ही चला रहा है तो एक लेवल आप एडजस्ट करके अपना रख लो, बेस्ट है भाई। और जो मिल रहा है वो मिल रहा है भाई आपको वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेड सीट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। बीच में पूरा परफोरेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी थार की बैजिंग मिलेगी। तो ये पन्नी चढ़ी हुई है भाई, ठीक है, तो क्यों पन्नी फाड़नी खाम खाम में। नई गाड़ी है भाई, अभी थोड़ी सी रहने दो ना। अब करते हैं भाई गाड़ी को स्टार्ट, इग्निशन ऑन करते हैं गाड़ी का। वाह क्या बात है। लेदर ऐप स्टीयरिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और स्टीयरिंग खाली ऊपर नीचे हो सकता है भाई, आगे पीछे नहीं हो सकता। ओनली टिल्ट स्टीयरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो बटन्स हैं वो आपको यहाँ पे मैट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्लॉसी पार्ट नहीं है। ये वॉइस कमांड सोर्स वगैरह हो गया, फ़ोन उठाना रखने के लिए होगा, म्यूट हो गया, और यहाँ से आपका क्रूज़ कंट्रोल होगा। MID आपको कुछ चेंज करना है, ये सारी चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल करोगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको सेम टॉप एंड वेरिएंट में जो आता है वही यहाँ पे मिलेगा, और पूरा डैशबोर्ड पूरा सॉफ्ट टच आपको यहाँ मिलेगा। ये तो हार्ड ही आता है भाई, ठीक है। और यहाँ पे आपको लाइट के साथ वैनिटी मिरर मिलेगा, इसको ऐसे बंद कर देते हैं। IRVM बड़ा सेक्सी IRVM है भाई, फ्रेमलेस IRVM आपको यहाँ मिलेगा। और सनरूफ को भाई खोल देते हैं, थोड़ा सा रोशनी बढ़ जाएगी गाड़ी के अंदर। सनरूफ का भाई मेन पर्पस तो मैं तो यही मानता हूँ कि शाम के टाइम पे अपना कर्टन खोल दो, धूप ना हो जिस टाइम पे, और मस्त अपना गाड़ी को एरी एरी। अरे भैया इतना नहीं खोलना था, रुक जा भैया, बंद हो जा। हाँ बस ठीक है, डन। ठीक है, अच्छा कर्टन का अलग से था भाई, मैंने इसको दबा दिया था ना। ये लो यार, कंफ्यूज हो जाते हैं डेली इतनी गाड़ी में बैठ बैठ के ना भाई, ध्यान ही नहीं दिया मैंने, सीधा इसको खोल दिया था। तो ये जो हो गया, तो जब आप अपने दरवाजे खोलोगे तो लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी। ठीक है जी, बंद तो बंद। ठीक है, इंडिविजुअली ऑन करनी हो तो यहाँ से। ठीक है जी, थोड़ा सा लैग है हल्का सा, हाँ आराम लेती है थोड़ा सा इतना तो चलता है, टाटा महिंद्रा में इतना तो चलेगा भाई, क्या नहीं अब आ जाते हैं भाई यहाँ पे AC वेंट्स आपको सेम एज इट इज़ मिलेंगे। यहाँ पे आपका देखो फ्यूल को डलवाने के लिए ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, ये आपकी जो पडल लाइट से देखो पैर में लाइट थी ना, ऑन हो गई ना, ये देखो ये बंद हो गई, ये ऑन हो गई, अच्छी लगती है भाई। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ, हिल डिसेंट, ऑटो स्टार्ट, इसको तो बैठते ही बंद कर दो भाई। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर दिया गया है, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, और हॉर्न आपको पोपो वाला मिलेगा। क्या बात है, बड़ा शानदार है। स्क्रीन आपको बड़ी सी सेम वही मिलने वाली जो आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एड्रीनॉक्स वगैरह सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। तो ये एडवेंचर स्टैट्स हो गए। ठीक है जी, ये सारा आपका डिजिटली आ जाएगा इसमें। ये ऑफ रोड में आपको करना है तो ऑफ रोड में कर लो, लैप इन्फो, कस्टम,
ठीक है, हम इसको ऑन रोड पे करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे आरपीएम वगैरह अच्छा लगता है देखने में, मज़ा आता है। ठीक है जी, फिर आप इसको टैप कर दोगे तो सीधा आपका 360 डिग्री कैमरा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, इसको बंद कर दो यहाँ से, सीधा इसको टैप करके आप होम स्क्रीन पे जा सकते हो। यहाँ आपके एसी वेंट्स आगे हल्का हल्का कार्बन फाइबर वाली जो फिनिश होती है ना, वो यहाँ पे दी गई है। और ये आप देखो जो नोब्स है ना इसकी, इस पर टायर के ट्रेड्स बना रखे हैं भाई, अगर आप देख पा रहे हो तो। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ मिलेगा। एसी मैक्स करना है भाई, एकदम से ज़्यादा आपको लग रही है गर्मी तो गाड़ी में एकदम से बैठते इसको कर सकते हो। ये आपकी वेंटिलेटेड सीट्स के डेडिकेटेड स्विच दे रखे हैं। ये ड्राइविंग मोड्स आपके यहाँ पे हो गए। ठीक है, जिप, जूम, स्नो, मड, सैंड, 4x2 है, लेकिन मोड्स आपको सारे मिलेंगे गाड़ी के अंदर। भी को पैसेंजर जो एयर बैग है वो ऑन है, तो यहाँ पे ऑन है, उसको ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ वाली लाइट हो जाएगी। ये आपका हज़ार्ड लैम्प की गई। ये आवाज़ बहुत प्यारी है, टिंग टंग टिंग टंग। यहाँ पे आपको वायरलेस कार चार्जर मिलेगा, जो मेरा फ़ोन है अभी यहाँ पे चार्ज हो रहा है। ये रहा इसका भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो इस गाड़ी के अंदर आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन देखने को मिलेंगे। 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक। 4x4 नहीं है तो ये स्पेस आपके पास खाली है, यहाँ पर अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। छोटे से 2 कप होल्डर आपको यहाँ पे मिलेंगे। हैंड ब्रेक आपको भाई यहाँ पे मैनुअली ही मिलेगा, और मैनुअल अच्छा लगता है यार, फील आती है। आर्मरेस्ट आपको इसमें ये स्लाइडिंग मिलेगा, और ये भी आपको ब्लैक कलर में मिलेगा। स्टोरेज वही जो छोटी सी इसके अंदर मिलती थी वही है, सेम है, एज इट इज़ है। और ये देखो जी, बड़ा सा ग्लव बॉक्स। इसके अंदर आप अपनी 1 लीटर की बोतल 2 डाल लो, 1 डाल लो, या छोटी छोटी डाल के रखनी है वो डाल के रख सकते हो। और ये आपका कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है। अब आते हैं भाई पीछे वाली सीट पे। पूरा भाई साहब 90 डिग्री छोड़ो, ये तो 90 से भी ज़्यादा ही खुल रहा है भाई। गाड़ी के अंदर चलते हैं। मैं तो भाई सीधा अपना पैर रख के बैठ, पर ना भाई, एक बार तो फुट स्टेप का सहारा लेना पड़ेगा, क्या नहीं या। सही है भाई, एक्स्ट्रा रिक्लाइन आपको इसके अंदर मिल जाता है। ये देखो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा रिक्लाइन कर रखी है। आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, सारे जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो सभी आपको भाई इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे, मतलब आपको मिलेंगे भाई। ठीक है, देखने को मिलेंगे। और पीछे आपको यहाँ पे एसी वेंट्स दिए गए हैं, एक टाइप सी चार्जर दिया गया है विद आपका फ़ोन स्टोरेज, मतलब फ़ोन यहाँ रखिए, चार्जिंग यहाँ पे लगाइए और मस्त अपना आनंद लीजिए। ये वाला जो एसी वेंट है भाई, ये आगे वाले ब्लोअर के हिसाब से ही चलता है। इट्स जस्ट अ ब्लोअर, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा नोब नहीं दे रखा, जैसे स्कॉर्पियन में बिल्कुल एक्स्ट्रा आता है ना भाई, वो नहीं है। उसके अलावा आपको यहाँ पीछे भी लाइट दी गई है, बढ़िया है भाई, अच्छी लग रही है। और पैनोरामिक सनरूफ तो भाई इसकी इतनी बड़ी है, जैसे स्काई रूफ बोला था ना, जब एक एक्सयूवी 700 जब आई थी उस टाइम बोला गया था भाई पूरी स्काई रूफ आ रही है, तो ये इसकी तो बात ये लगा है, तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। स्पेस कंफर्ट की बात करें तो भाई 5 बंदों के लिए तो भरपूर जगह है भाई, और भरपूर डिग्गी में आप अपना सामान रख के लेके जाओ, चलाने का आनंद बढ़िया भाई। आपका वॉटलिंग सस्पेंशन इसके अंदर दे रखा है। तो ये सब तो मैंने बता दिया आपको कि गाड़ी के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन भाई अब इसके अंदर इंजन कौन कौन से मिलेंगे? क्या सिर्फ आपको डीजल डीजल मिलेगा या पेट्रोल पेट्रोल मिलेगा? डीजल और पेट्रोल दोनों ही आपको इसके अंदर मिलेंगे, लेकिन 4x4 का ऑप्शन नहीं रखा गया है। पेट्रोल में सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, लेकिन डीजल के अंदर आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही मिलेंगे। पावर फिगर्स की बात करें तो भाई देखो, पेट्रोल में चलाने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन ओख लगा के भाई साहब पेट्रोल पीती है ये, क्योंकि पेट्रोल के अंदर भाई इसकी जो माइलेज है वो काफ़ी कम है, मतलब सिंगल डिजिट आप मान सकते हो। हाईवे पे अगर आप बहुत प्यार से अच्छे से चलाओगे तब कहीं जाके भाई पहुंच जाएगी 10-11 के आसपास, ठीक है, अदरवाइज सिंगल डिजिट में रहेगी, कम चलती है। आपकी रुतबा चाहिए आपको थार वाला, तो भाई फिर तो आप इसको ले सकते हो, बाकी मेरी सलाह डीजल पे ज़्यादा रहेगी। पावर फिगर्स की बात करें तो भाई पावर तो दोनों में अच्छी खासी आपको मिलती है। 172 bhp, 175 bhp आपको इसके अंदर मिलती है। टॉर्क भी लगभग सेम ही मिलता है, 370 380 एनएम का रहने वाला है। लेकिन जो डीजल का चलाने का मजा है वो आपको ज़्यादा आएगा भाई, क्योंकि उसमें आपकी फ्यूल कंजम्पशन भी कम रहेगी ना। हालांकि ये मत समझना कि भाई 15 से ऊपर का माइलेज दे देगी। थार रोक्स की और स्कॉर्पियन की माइलेज फिगर्स में फ़र्क है थोड़ा सा एरोडायनामिक्स के कारण। तो जो ये थोड़ा जीप लुक आपको मिलती है, थोड़ी एसयूवी प्रॉपर जो होती है अपनी बॉक्सी लुक वाली, उसके कारण थोड़ा सा आपको माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। लेकिन मेरे बहुत से जानकार ऐसे भी हैं जो 14-15 से ऊपर का माइलेज मैनुअल के अंदर इसमें निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं भाई कि प्राइस कैसा रखा है, क्या प्राइस भी स्टार प्राइस है इसका? तो जिसका डीजल मैनुअल है वो आता है भाई इसका 17,19,000 का। जी हाँ, लेकिन थोड़ा सा अब प्राइस बढ़ गया है। पहले वो 16,85,000 में आता था, लेकिन रिसेंटली अभी भाई लास्ट वीक जो इसके प्राइस बढ़े हैं उस वजह से जो दाम हो गया वो 17,19,000 हो गया है। कंपनी कह रही है भाई, लगभग सभी बढ़ा रही हैं कि भाई वॉर के कारण कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं, कुछ ये हो रहा है वो हो रहा है। बहाना मिल गया भाई, कोई बात नहीं, खाली महिंद्रा नहीं है दाम बढ़ाने वाला, और भी सारी कंपनीज है
उन्होंने भी बढ़ाए हैं भाई, और जिन्होंने नहीं बढ़ाए वो आने वाले महीनों में बढ़ा देंगे। और जो पेट्रोल ऑटोमेटिक है उसका दाम रहेगा 18,19,000, 1 लाख का डिफरेंस है। और इसमें अगर आप 50,000 और ऐड कर देते हो तो 18,70,000 रुपये आपको इसका डीजल ऑटोमेटिक मिलेगा। और ऑन रोड की बात करें तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा जोड़ दो तो 21.5 लाख ऑन रोड में डीजल ऑटोमेटिक। बेस्ट डील है भाई, बहुत ही बेहतरीन डील हो जाएगी भाई, और मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि भाई देखो ग्राउंड क्लियरेंस तगड़ी मिलेगी, रोड पे रुतबा आपको मिलेगा थार वाला। थार का तो आपको पता है भाई क्या रोब रहता है रोड के ऊपर है। थार वाले आए दिन भाई रील्स वगैरह में छाए रहते हैं, पर रॉक्स अभी तक इतनी बिगड़ेल नहीं हुई है। आजकल बिगड़ेल चल रही है स्कॉर्पियो एंड रिसेंटली अभी गुड़गांव में 2 स्कॉर्पियो वाले भिड़ रहे थे भाई आपस में। मत भिड़ा करो भाई, ऐसे अच्छा नहीं लगता। एकदम से शॉर्ट टेम्पर्ड होके जो ये कर देते हो ना कारनामे, मत करा करो। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, जैसे महिंद्रा ने रखी है भाई पेशेंस अपना स्टार एडिशन लाने में। थोड़ा समय लिया लेकिन वाकई में सच में ये एक स्टार एडिशन है। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा भाई महिंद्रा थार रॉक्स का ये नया स्टार एडिशन। क्या वाकई में स्टार एडिशन है? मेरी नज़र में तो है भाई, क्योंकि अभी मेरे आगे आगे 3 स्टार एडिशन की डिलीवरी हो चुकी है। कमाल है भाई, बढ़िया। इसका मतलब लोगों को भाई ये वेरिएंट समझ में आ रहा है। आपको कितना समझ में आया वेरिएंट, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाकी आपको भी भाई महिंद्रा कार्स के ऊपर चाहिए बेस्ट डील तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए डीएम महिंद्रा गुरुग्राम में। नंबर मैं उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर अगर आप गूगल पे जाके भी सर्च करें तो मल्टीपल शोरूम्स है इनके गुड़गांव में, दिल्ली एनसीआर में, आप कहीं भी रहते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप लेना चाहते हैं और गाड़ी लेने में थोड़ी समस्या आ रही है तो अपना कूपन कोड लगा लो, अपने दोस्त का ही शोरूम है तो भाई आप अपना एक बेहतर डील पा सकते हो। और गाड़ी नहीं मिल रही है, गाड़ी यहाँ अवेलेबल तो जल्दी मिल भी सकती है।